हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं और आप सबके साथ डाउनलोड शेयर करूं, ग्रैटिट्यूड शो करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, आपके आभा मंडल से जो भी नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। या प्लीज़ बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़। मेरे कलेक्टिव्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। या सो आते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, देव बीन रियली रियली जेनरस और उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है। सो मैं उन सबके नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जो एक स्वीट जेस्चर आपके मन में आया मुझे स्पेशल फील कराने का, उसके लिए मैं दिल से आप सबको थैंक यू कह रही हूँ और मैं नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ आप सबके। ठीक है, सो सबसे पहला नेम आ रहा है ह्यूमैनिटी 1111। आपका नेम नहीं है आपके यूज़र आईडी पर, प्लीज़ आप मुझे अपना नेम बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आई वुड लाइक टू गिव यू अ शाउट आउट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। सुचिता कुमारी, थैंक यू सो मच सुचिता। शिवाय 863, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शिवाय। सुचिता कुमारी वंस अगेन, थैंक यू सुचिता। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि। राजीव पाठक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट राजीव जी। ज्योत्सना वाजे, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योत्सना। संदीप सिंह, थैंक यू संदीप जी, थैंक्स अ लॉट। नीतू, थैंक्स अ लॉट नीतू, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक्स अ लॉट आदि, थैंक यू वंस अगेन। राजीव छाबरा, थैंक यू सो मच राजीव जी। हार्दिक पनेलिया, थैंक यू सो मच हार्दिक। सुचिता कुमारी वंस अगेन, थैंक यू सुचिता, थैंक्स अ लॉट। गीता अबनावे, थैंक यू सो मच गीता। जीत गणेश आर्ट, थैंक यू सो मच जीत गणेश आर्ट, थैंक यू। सुचिता कुमारी वंस अगेन, थैंक यू सुचिता, थैंक्स अ लॉट। अनुप्रिया अग्रवाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुप्रिया। जय कुमार फ्रॉम यूएस, थैंक्स अ लॉट जय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो फ्रेंड्स, आप सबके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मैं चाहती हूँ आप सबकी जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो फटाफट यूनिवर्स पूरी करें। ठीक है, जल्द से जल्द आपकी विशेज़ को पूरा किया जाए और आपके जीवन में अपार धन वर्षा होती रहे। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। सो आगे बढ़ते हैं, आते हैं आज के डाउनलोड पर। राइट, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई पर्सन है जिसने एक्चुअल में अपने हेटर्स को शॉक किया है। ओके, आपके हेटर्स लिटरली शॉक में हैं। उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं, जॉ ड्रॉपिंग, शॉक्ड। ओके, दे आर लिटरली शॉक्ड। तो आपके जो हेटर्स हैं इनको आपकी कमज़ोरी पता थी। ठीक है, ये जानते थे कि आपकी कमज़ोरी क्या है और आपकी उस कमज़ोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया। आपकी उस कमज़ोरी से आपको बांधने की कोशिश करी। सो ये कुछ भी कमज़ोरी हो सकती है, किसी भी प्रकार की कमज़ोरी हो सकती है। हो सकता है आप एक एम्पैथ हैं, आपके मन में बहुत ज़्यादा दया है हर किसी के लिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानवता है आपके अंदर। ठीक है, हर किसी के लिए दया है, हर किसी पर आप विश्वास कर लेते हैं बड़ी सरलता से। आप हर किसी को बहुत अच्छा मानते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कोई आपका नुकसान क्यों करेगा, राइट। लेकिन अक्सर लोग क्या होता है, मन में इस प्रकार के भाव रखते हैं, वो इस प्रकार के मास्क पहन कर रखते हैं। ठीक है, आपके अगेंस्ट, आपके सामने वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे लेकिन पीठ पीछे वो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, गलत चीज़ें प्लान करते हैं। तो आपने किसी को उसी के प्लान में चेकमेट किया है। ठीक है, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो आपकी किसी कमज़ोरी का उन्होंने फ़ायदा उठाया, आपको उस कमज़ोरी से बांध कर रखने की कोशिश करी, लेकिन आपने उस पर्टिकुलर चीज़ को ही त्याग दिया, है ना। आपने खुद को हील किया है, आपने अपनी पावर्स को अनलॉक किया है। या सो आपने अपने हेटर्स को चेकमेट किया है, आपने अपने हेटर्स को शॉक किया है। आपके हेटर्स लिटरली शॉक में हैं। उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आप उस उस कमज़ोरी से कभी बाहर आ पाएंगे, उसके एडिक्शन से कभी बाहर आ पाएंगे, लेकिन आपने ये कर दिखाया है। और इसीलिए आपके जो हेटर्स हैं दे आर लिटरली इन शॉक। ओके, सो ये काबिले तारीफ़ चीज़ है जो आपने कर दिखाई है एंड आपने ऐसा करके यूनिवर्स को ये साइन दिया है कि आप चेंज चाहते हैं जीवन में। और आपके जीवन में चेंज हो भी रहा है, परिवर्तन हो रहा है,
पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, आप फाइनेंशियल गेन्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं, आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, मुझे दिख रहा है, राइट। तो आपने इस सारी सिचुएशन को अपने अनुकूल बना लिया है। आप एक एल्केमिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट हैं। खराब सिचुएशन को कैसे अपने फेवर में बदलना है ये आप बखूबी जानते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप अपनी पूर्ण शक्ति में हैं, जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, है ना। सो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो लिटरली शॉक में हैं, बिकॉज उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी इस बात की कि आप उस एडिक्शन को कभी त्यागेंगे या कभी त्याग पाएंगे, या तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़ है, एंड दे आर लिटरली इन शॉक। सो बहुत ज़्यादा अचंभित कर दिया आपने अपने हेटर्स को, ओके। सो किसी ना किसी प्रकार से वो लोग बहुत ज़्यादा अचंभित हैं, या सो आई एम अट्रैक्टेड टू दीज कार्ड्स, या सो लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या साइन देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने मुझे इस कार्ड की तरफ डायरेक्ट किया। राइट, लेट्स सी। डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, क्या मैसेज आ रहा है? ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं यहाँ पर। कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी तरफ, या कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हो सकता है आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, न्यू कार खरीद रहे हैं, या समथिंग अबाउट न्यू होम, न्यू कार, ओके। राइट, आपको हो सकता है कुछ मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, एकदम से आप बहुत सैड हो जाते हैं, एकदम से आप बहुत हैप्पी हो जाते हैं, एकदम से आपको किसी पर गुस्सा आने लगता है, एकदम से किसी पर आपको बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। तो बी वॉचफुल, आपको अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत वॉचफुल रहना है, ठीक है। अपनी एनर्जी में आपको फ्लक्चुएशन महसूस हो सकता है। सो पॉसिबल है कि आपकी एज 36 है, लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है आपका, ओके। सितंबर मंथ आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, एंड 6 मार्च आपके लिए स्पेसिफिक है। नवंबर मंथ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, या आपके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है, आपको डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के थोड़ा अवेयर रहना है, ठीक है। आपको हो सकता है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जाए, आपके लाइफ पर्पस से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा सकती है। आपको अपनी लाइफ को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ में मस्त रहना है। आपकी चिंताओं को ख़त्म कर दिया गया है, ओके। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस थे उनको हटा दिया गया है, बिकॉज डिवाइन एनर्जीज चाहती हैं, एंजल्स चाहते हैं कि आप हमेशा एंजॉय करें, जॉयफुल मूड में रहें, मस्त रहें, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं करना है, जस्ट रिमेन इन जॉयफुल मूड, जॉली मूड, ओके। तो आपको बोला जा रहा है आपकी लाइफ में कुछ वेटिंग पीरियड चल रहा था, ओके। काफ़ी लंबे समय से आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ठीक है। अब आपको एक्शन लेना है, ओके। यू नीड टू टेक द लीड। कुछ तो अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। एन एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। जो चीज़ ईश्वर चाहते हैं, राइट। आप क्या चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ईश्वर क्या चाहते हैं उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, राइट। तो होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी, जो कि आपके भले के लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। आपकी एज 41 हो सकती है, 34 हो सकती है, 30 हो सकती है आपकी एज, ठीक है। आपका लाइफ पाथ नंबर 8 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर 2 हो सकता है आपका, एंड लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकता है, राइट। किसी भी मंथ की 17th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 5th को आपका बर्थडे होता है, किसी भी मंथ की 11th को आपका बर्थडे होता है, 7th को आपका बर्थडे होता है, या फिर किसी भी मंथ की 9th को आपका बर्थडे होता है, ओके। सो ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है यहाँ पे कि आपकी लाइफ से वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। आप बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, तो आपको वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। आपको अब लीड लेना है, ओके। ईश्वर आपको लीड लेने के लिए कह रहे हैं। जो चीज़ आपने मांगी थी ईश्वर से, उसके पूरे होने में कुछ समय था, ठीक है, कुछ वेटिंग पीरियड था, तो अब वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो
अब आपको लीड लेना है, ठीक है, ईश्वर उसमें आपकी सहायता करेंगे, आपको यही बोला जा रहा है। ओके, आपकी तरफ हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है। हो सकता है आप कोई नया घर खरीद रहे हैं या नई कार खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है। आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, ठीक है, पब्लिक आई में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। पॉसिबल है कि आपका कोई कंटेंट वायरल हो जाए, तो आपकी तरफ कुछ अचीवमेंट्स आती हुई मुझे दिख रही हैं। ओके, और ये जो अचीवमेंट आपकी तरफ आएगी ना, ये बिल्कुल अचानक से होगा। ओके, अनप्रिडिक्टेबल रहेगा आपके लिए। ओके, सो यस, आपको बस डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, आपको फोकस्ड रहना है, आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपने ईश्वर से क्या मांगा है। आपको उन डिज़ायर्स पर फोकस करना है, आपकी जो डिज़ायर्स हैं उन पर फोकस करना है, राइट, आपकी जो विश हैं उन पर फोकस करना है आपको, राइट। सो आपको मूड स्विंग्स वगैरह से थोड़ा सावधान रहना है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको, बिकॉज आपकी एनर्जी में बढ़ोतरी करी जा रही है। ओके, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में थे, तो आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट किया जा रहा है, इस वजह से आपको हो सकता है मूड स्विंग्स वगैरह फील हो। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर के अवेयर रहना है। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रही है, क्या अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या अपडेट है एंजल्स, क्या अपडेट है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी अपडेट है, किस चीज़ से अवेयर कराना चाहते हैं एंजल्स, कौन सी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए, कौन सी ऐसी बात है जो मेरे कलेक्टर्स को पता होनी चाहिए। जी एंजल्स, ओके, राइट, या काफ़ी लंबे समय तक आप ट्रैप्ड रहे हैं, है ना। आपके हेटर्स ने आपको काफ़ी लंबे समय तक एडिक्ट बना कर रखा, काफ़ी लंबे समय तक आपको बांध कर रखा, है ना। तो आप उस बंधन से आज़ाद हो चुके हैं। आपने खुद ये मूव लिया है, आपने खुद ये एफर्ट किया है। ओके, और आपने अपने हेटर्स को लिटरली शॉक कर दिया है। आपके हेटर्स आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, वो देख रहे हैं कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं एंड हर क्षेत्र में आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट। वो चाहे कितनी भी कॉन्स्पिरेसीज करें, कितना कुछ भी वो ट्राई कर लें, आप पर कुछ वर्क कर ही नहीं रहा है। आपकी कोई कमज़ोरी ही नहीं है अब, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो आपने अपनी कमज़ोरी को पीछे छोड़ दिया है, आपने हर चीज़ को अपनी शक्ति बना लिया है। ओके, आप किसी भी चीज़ को कमज़ोरी नहीं बनाते, अपनी शक्ति बनाते हैं। या ज़िंदगी को जीने का ढंग आप समझ गए हैं। सो यस, ये टावर मोमेंट आया है, ये शॉकिंग है आपके हेटर्स के लिए। या जो कुछ भी प्लान्स थे उनके, वो फेल हुए हैं, उनके मुंह पर ही फेंके गए हैं वो सारे प्लान्स, और वो लिटरली शॉक में हैं। ये सारी चीज़ें उनके ऊपर उल्टी पड़ी हैं। जो भी कॉन्स्पिरेसीज उन्होंने करी थी, उन्होंने आपकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाया, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कभी उम्मीद नहीं लगाई थी कि आप उस चीज़ से डिटैच हो जाएंगे। ओके, सो ये बहुत शॉकिंग है उनके लिए। ये चीज़ उनके पास ही बैकफायर होकर गई है। उनके ऊपर ही इन चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। पॉसिबल है कि ये जो कुछ भी एडिक्शन रहा है, इसकी वजह से आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ड्रामा वगैरह फेस किया हो, बहुत केओटिक सिचुएशन रही हो। ओके, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ। ओके, सो यस, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है। और ये जो कोई भी लोग हैं ना, ये आपसे बहुत ज़्यादा, मुझे दिख रहा है कि इन लोगों को बहुत परेशानी है आपसे, बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है। बहुत लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत एंगर है इन लोगों के मन में आपके लिए। या दे वेरी एंग्री, वो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं लाइफ में। आपको क्लैरिटी आ चुकी है, या आपकी लाइफ बैलेंस में आ चुकी है, और ये देखकर वो लोग हैरान हैं, परेशान हैं, शॉक्ड है। ओके, आपने अपनी लाइफ को बैलेंस कर दिया है। आपके हेटर्स को लिटरली समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। वो समझ रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा नाइव हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, ठीक है। आप उनकी चालों को कभी समझ नहीं पाएंगे, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ बिछाई हुई हैं, क्या जाल बिछाए हुए हैं,
आपको किस प्रकार से आपकी कमज़ोरियों में ही ट्रैप करके रखना है, तो आप उन कमज़ोरियों से डिटैच हो गए हैं, राइट। तो उन्होंने ये उम्मीद नहीं लगाई थी। आपका ये वाला वर्जन आपके हेटर्स ने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज वो आपको इसी फॉर्म में देख रहे थे, ठीक है। उनको लग रहा था कि आप इनोसेंट हैं, नाइव हैं, और उनके बिछाए हुए जाल में आप फंसे रहेंगे, ट्रैप में फंसे रहेंगे, बिकॉज आप डीपली अटैच्ड हैं किसी चीज़ से। सो ये जो उनकी सोच थी ना, ये उल्टी पड़ी है उनके ऊपर, ओके। ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। ये कार्मिक लोग थे, और ये कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जा चुके हैं, ओके। इनके साथ आपने अपना कार्मिक चैप्टर क्लोज कर दिया है। तो डेफिनेटली अब इन लोगों का कोई काम नहीं है आपकी लाइफ में। आप देख रहे होंगे कि आपकी लाइफ में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स भी हों, जो आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है, जिनका टच आपसे ख़त्म हो रहा है, जिनके साथ आप या तो मिनिमम कांटेक्ट रखना चाहते हैं या फिर बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं। तो इस प्रकार के लोगों को पूरी तरह से आपने टाटा बाय बाय कर दिया, बिकॉज ये लोग कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ के। सो कार्मिक चैप्टर क्लोज हो चुका है आपकी लाइफ का, और न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ओके। ओवरफ्लोइंग लव आपकी तरफ आ रहा है, ईश्वर का प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, ट्रू लव आपकी तरफ आ रहा है। सो आपके जीवन में हो सकता है कार्मिक चीज़ों का चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और आपके जीवन में जो ब्लेसिंग्स का टाइम है वो शुरू हो रहा है। ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए हर क्षेत्र में। मैंने आपको बताया ना, हर क्षेत्र में आपको ब्लेस किया जा रहा है। ओवरऑल ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, हर प्रकार से आपको बैलेंस आउट किया जा रहा है, बिकॉज आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया है। और जैसे ही आपने यूनिवर्स को अपनी कमज़ोरी से डिटैच होकर आपने जैसे ही यूनिवर्स को ये साइन दिया है कि आप फ्री होना चाहते हैं, है ना, उस नेगेटिव अटैचमेंट से आप फ्री होना चाहते हैं, वैसे ही यूनिवर्स ने आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है और आपको कार्मिक लोगों से दूर कर दिया है। कार्मिक लोगों को आपके जीवन से हटा दिया गया है, ओके। ये साइन देते ही आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट कर लिया है, शील्ड कर दिया है, ओके। आप पूरी तरह से शील्डेड हो चुके हैं। यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन। आपको डिवाइनली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जो लव्ड वंस अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो एंजल्स को आपकी तरफ गाइड कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, वो उनको आपकी चिंता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो ये जो फेक लोग हैं ना, ये आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं, मेहनत करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, अचीव करते हुए देख रहे हैं लाइफ में। इन लोगों को ये भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है कि आप अकेले दम पर इतना कुछ हासिल कर ले रहे हैं। तो ये बड़ी इनके लिए बड़ी ताज्जुब की बात है। और इन लोगों को ये चीज़ भी समझ में नहीं आ रही है कि आप अकेले रहकर भी इतने खुश कैसे हैं, ओके। आप इतने हील्ड कैसे हैं, आप इतना कुछ कैसे हासिल कर लेते हैं, आप इतना हैप्पी कैसे हैं अकेले रहकर, है ना। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका डाउनफॉल हमेशा मनाया है, ठीक है। देव ऑलवेज प्रेड फॉर योर डाउनफॉल। वो आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाह रहे थे, लेकिन ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर उन्हीं के पास गई हैं। उनकी सारी जो भी नेगेटिव चीज़ें थी, नेगेटिव थॉट्स थे, इवल प्रैक्टिसेस थी, इवल आई जो उन्होंने कास्ट की थी, सब कुछ उनके पास बैकफायर होकर गया है। लिटरली दे आर इन शॉक। आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं वो लोग, आपको हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं, वो अपने बिना वो लोग आपको हैप्पी एनर्जी में देख रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो लोग सोच रहे थे कि खुशियों के लिए आप उन पर आश्रित रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, ओके। आप अपने हेटर्स के बिना खुश रह सकते हैं, ठीक है। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ ईश्वर भेज रहे हैं, हैप्पीनेस भेज रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मोड में रहेंगे, हैप्पी एनर्जी में रहेंगे। बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है। आपके जीवन में एक उजाला हो गया है ना। सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेर दिया है आपके जीवन में, राइट। सो ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज आप चोजन बीइंग हैं, ठीक है। आप ईश्वर के प्रिय हैं, उनके द्वारा चुने गए बच्चे हैं, आप उनके प्रिय बच्चे हैं। ईश्वर आपकी आत्मा के बारे में जानते हैं, आपकी आत्मा बहुत प्योर है, ठीक है। हर एक जीव के लिए आपके मन में दया है। सोचिए, ये चीज़ है आपके मन में, है ना। तो इसीलिए आप ईश्वर के प्रिय हैं। इसी वजह से ईश्वर आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश बिखेर रहे हैं, आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है जो आपको खुशी देती है।
या सो आपने हर प्रकार के कंपटीशन को डिफीट किया है, कंपटीशन को ब्रेक किया है। कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सारी चीज़ों में डिवाइन एनर्जीज आपकी हेल्प कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, ठीक है। ये सारे एक्शंस जो आपने लिए हैं, जो कुछ भी आपने अपने हेटर्स को जिस भी प्रकार से आपने शॉक किया हो, ये एक्चुअल में ये आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये डिवाइन एनर्जीज आपसे करवा रही हैं, ओके। एंड समथिंग अबाउट म्यूज़िक, समथिंग टू डू विद म्यूज़िक, ठीक है। हो सकता है आप आजकल बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आपकी जो हैप्पीनेस है ना, वो म्यूज़िक में रिलाई करती है। आप म्यूज़िक सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, बहुत अपलिफ्ट फील करते हैं, आपकी एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप डीपली कनेक्टेड हैं एनर्जीज से, आप डीपली कनेक्टेड हैं ईश्वर से, ठीक है, ब्रह्मांडीय शक्तियों से। या सो आपने अपने हेटर्स को किसी प्रकार का शॉक दिया है, ओके। 440 वोल्ट का शॉक दिया है आपने अपने हेटर्स को। सो आपके लिए एंजल्स के डाउनलोड लेंगे, बट उससे पहले मैं आपको डिवाइन कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये डिवाइन कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट एंड कवच का, ओके। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ईवल आई पेंडेंट एंड ईवल आई ब्रेसलेट ये आपको हर प्रकार के नज़र दोष से बचाता है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाता है। एंड ये जो कवच है, इसके लिए शब्द कम हैं फ्रेंड्स, ओके। ये अभेद्य कवच है एंड असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। ये कवच मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, ओके। और मेरा ऐसा मानना है ये कवच आपको स्वयं चुनता है। जब दिव्य शक्तियाँ आपको सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहती हैं ना, जब आपके अराउंड कुछ ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जीज इकट्ठी हो जाती हैं, तो आपको इस कवच को प्राप्त करने की इच्छा ज़रूर जागृत होगी, ओके। ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स, ओके। ये मानकर चलिए कि जब तक आपने इस कवच को धारण कर रखा है, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ओके फ्रेंड्स। एंड अगर आप इस कवच के नियमों का पालन करते हैं, जो कि बहुत सरल से नियम हैं, एंड इसको लाल रंग के धागे में धारण कर लेते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है, जो कि धन योग है। ये आजमाई हुई चीज़ है, ठीक है। मैं स्वयं इसको धारण करके रखती हूँ फ्रेंड्स। सो अगर आपके मन में इसको प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो, फील फ्री टू मेल मी ऑन divine24hours@gmail.com। मेरी ईमेल आईडी ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। सो देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, ओके। इफ़ यू सी बैट्स, स्पाइडर्स, spirits want to tell you that enemies are working against you। सो वो वर्क करेंगे, कोशिश करते रहेंगे, बट वो कामयाब कभी नहीं हो पाएंगे। वो चीज़ें उनके ऊपर बैकफायर होती रहेंगी, ठीक। सो यहाँ पे चैनलाइज मैसेज ये भी आ रहा है कि बिकॉज वो लोग आपको किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो सो पॉसिबल है कि जो आपके लव्ड वंस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं। सो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, आप शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, आपके लव्ड वंस शील्डेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, ओके। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ओके, बिकॉज आप प्रिय हैं ईश्वर के, ओके। लॉन्गिंग, कोई तड़प रहा है आपके लिए, लिटरली तड़प रहा है, ओके। आप तड़प रहे हैं किसी के लिए, कोई तड़प रहा है किसी के लिए। somebody is missing someone। जेलस वाइफ, किसी की वाइफ बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। यू बाउंस बैक, डेफिनेटली यू बाउंस बैक। आपको कितना भी सप्रेस किया जाए, आपको चाहे कितना भी पीछे ढकेलने की कोशिश करी जाए, आप हमेशा और तेज़ी से और तीव्रता के साथ आप बाउंस बैक होते हैं विद मोर फोर्स। आप और ज़्यादा बेटर बन के, और ज़्यादा अपना बेस्ट वर्जन बन के बाउंस बैक होते हैं। सो ये बड़ी काबिले तारीफ़ बात है, ये रेयर है, ये चीज़ हर किसी में नहीं पाई जाती है। आप एक एल्केमिस्ट हैं। वॉट डिड यू डू टू मी, सो कोई आपको ये बोलना चाह रहा है कि व्हाट डिड यू डू टू मी। सो कोई बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आकर्षित है, उनको ऐसा लगता है कि आपने उन पर कोई जादू कर दिया है, ठीक है। तो आपसे वो पूछना चाहते हैं कि व्हाट डिड यू डू टू मी, आप किसी से पूछना चाहते हैं व्हाट डिड यू डू टू मी।
या डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स। आप हेटर्स से डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। जो लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते थे, ठीक है, जिनके साथ रहकर आप हमेशा उदास रहते थे, पेन में रहते थे, परेशान रहते थे, ऐसे लोगों से आप डिटैच हो चुके हैं। जो आपकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठा रहे थे, ठीक है, ऐसे लोगों से आप डिटैच हो चुके हैं। जो आपको आपकी कमज़ोरी में बांध कर रखना चाह रहे थे, है ना, आपकी कमज़ोरी का गलत फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, उन लोगों से आप डिटैच हो चुके हैं। यस, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या समथिंग अबाउट मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ। राइट, यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन। या सो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ना, पॉसिबल है कि आप अपना नया घर खरीद रहे हैं, यू नो, तो आप आउटग्रो कर चुके हैं उस जगह को जहाँ आप रह रहे हैं। आपका रुतबा और ज़्यादा बढ़ चुका है, आपका वर्चस्व बढ़ चुका है, आपके वर्चस्व में वृद्धि हो रही है। आपका रुतबा बढ़ रहा है। या सो आपको आपके ड्रीम होम में ले जाने की प्लानिंग हो रही है। ओके, आपके सपनों का घर, आपके सपनों के घर में आपको ले जाया जा रहा है। ओके, ईश्वर ये प्लान कर रहे हैं आपको आपके सपनों का घर दिया जाए। राइट, सो ये मैसेज आ रहा है, यू आर एन एंजल, या आप एक एंजल हैं। राइट, सो आपके अंदर कुछ एंजलिक वाइब्स हैं। राइट, आप हमेशा लोगों का भला चाहते हैं, लोगों को खुश देखना चाहते हैं। सो आपसे कोई कहना चाहता है कि आप एक एंजल हैं। ऑल योर गुड विशेस आर ग्रांटेड। आई एम टेलिंग यू, आपकी विशेस पूरी करी जा रही हैं। आपके हेटर्स की तो ऐसी तैसी करी रखी है यूनिवर्स ने, लेकिन आपको ब्लेस करने में ज़्यादा बिजी है यूनिवर्स अभी, ठीक है। हर प्रकार से आपकी विशेस को पहले ग्रांट किया जा रहा है, ठीक है। पहले आपको भरपूर प्यार देना चाहते हैं यूनिवर्स। ओके, आपकी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। आप हाथ रखिए, मांगिए, आपको क्या चाहिए, आपको वो चीज़ दी जा रही है। ओके, आप देख रहे होंगे कि आपकी विशेस को ग्रांट किया जा रहा है। तो अपनी विशेस को कैसे हैंडल करना है ये भी आपको आना चाहिए। या सो ईश्वर से आपने कोई चीज़ मांग ली और आपको समझ नहीं आ रहा आप उसका करो क्या। सो आपकी जो भी विशेस ग्रांट करी जा रही हैं, ईश्वर आपको जो कुछ भी प्रदान कर रहे हैं उसको हैंडल करिए, ठीक है। उन चीज़ों को हैंडल करना सीखिए। या यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, समथिंग अबाउट यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर। किसी को ऐसा लगता है उनके यू नो पार्टनर उनके लिए सही नहीं है। सो ऐसा कुछ आ रहा है। या योर स्पाउस इज क्रेविंग फॉर योर अटेंशन। या सो आपके जो स्पाउस हैं वो आपका अटेंशन चाहते हैं, ठीक है, आपका ध्यान खींचना चाहते हैं अपनी तरफ। या हो सकता है आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जजमेंट टाइम फॉर दीज एनिमीज। आपके एनिमीज के लिए जजमेंट टाइम आ चुका है, ठीक है। अब उनको अपना हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा। उन्होंने अगर आपको किसी भी प्रकार से यू नो ट्रैप में करके रखा, परेशान किया, जो कुछ भी आपके साथ गलत किया है, उनके लिए जजमेंट टाइम आ चुका है। ओके, बहुत क्लियर मैसेज है ये। या लेट्स सी और क्या मैसेज है। प्लीज़ कम सून। सी, कोई किसी को कह रहा है प्लीज़ कम सून, कोई किसी को बुला रहा है जल्दी आओ, है ना। या आई एम विद यू फॉर एवर। कोई किसी को ये बताना चाहता है आई एम विद यू फॉर एवर। आर्मर, कवच, मैंने आपको बताया ना, आपको शील्ड कर दिया गया है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर लिया गया है पूरी तरह से। डिवाइन प्रोटेक्शन के अंडर हैं आप, और आप ही नहीं, आपके जो लव्ड वंस हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, ठीक है, जिनको आप अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, वो भी प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। उन लोगों को भी शील्ड किया जा रहा है। सो आपकी हर प्रिय चीज़ को शील्ड किया जा रहा है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई चीज़ है, आपकी प्रिय चीज़ या फिर कोई पर्सन, ठीक है। तो उनको कवच प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड प्रदान किया जा रहा है। ही और शी लव्स यू। या सो कोई आपसे प्यार करता है, ठीक है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। या आप उनसे प्यार करते हैं, आप भी उनको बताना चाहते हैं। या समथिंग अबाउट बी केयरफुल पीपल ट्राइंग टू टच यू। या सो कोई आपको टच करना चाहता है, ठीक है, कोई आपको फील करना चाहता है, टच करना चाहता है। तो आपको यू नो बहुत ध्यान देना है कि आपको अपनी एनर्जी हर किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करनी है, बिकॉज आप चोजन बीइंग हैं। ओके, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हैं, आप डिवाइन बीइंग हैं। तो
तो आपको बहुत ध्यान देना है कि हर कोई आपको टच ना करे, बिकॉज हर किसी की एनर्जी उतनी प्योर नहीं होती है। आपके अंदर एक प्योर ऊर्जा वास करती है, सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। या योर एंसेस्टर्स हैव अ लॉट ऑफ सरप्राइजेस फॉर यू। ओह माय गॉड, सो आपके एंसेस्टर्स ने बहुत सारे सरप्राइज प्लान किए हुए हैं आपके लिए, ओके। सो वो आपको बहुत सारे सरप्राइज देने वाले हैं। तो आपको ये बताया जा रहा है आपके एंसेस्टर्स ने आपको बहुत सारे सरप्राइज देने का प्लान किया है। योर एंसेस्टर्स लव दैट यू आर अ फ्री स्पिरिट। यस, आप फ्री हो चुके हैं, है ना। वो जो कमज़ोरियाँ जिन्होंने आपको ट्रैप कर रखा था, आप उन चीज़ों से फ्री हो चुके हैं, उन नेगेटिव अटैचमेंट से फ्री हो चुके हैं। आप फ्री स्पिरिट हैं, आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल एनर्जी में हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं, ओके। देखते हैं बॉटम में क्या आ रहा है। स्पेल वर्क्स थ्रू एडिबल्स, या आपको खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है कुछ मिलाकर दिया गया हो, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार से ट्रैप रखा जा सके, आपको कमज़ोर किया जा सके, आपको नेगेटिव एनर्जी में बांध कर रखा जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें एंड हो चुकी हैं। अब आप एक फ्री स्पिरिट हैं, पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं नेगेटिविटीज़ से, ओके। और आपके एंसेस्टर्स आपके लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।